क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग 8.4 हेडिंग नंबर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें हम लोगों को ये देखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सो साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी कॉस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी साइन ए, tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी cot ए, cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी tan ए, एंड sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी cosec ए, और cosec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी sec ए। इसे हम लोगों को तैयार रखना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले हैं, देखिए आपके यहाँ लिखा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल ए लाइन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में ये नंबर्स लाई करेंगे। चेक वेदर दिस द होल फॉर ए इज इक्वल टू बी 0 डिग्री और ए इज इक्वल टू बी 90 डिग्री। आगे नोट पॉइंट में है tan 0 डिग्री इज इक्वल टू बी 0, cot 90 इज इक्वल टू बी 0, sec 0 तो cosec 90 भी 0, sec 90 cosec 0 डिग्री tan 90 एंड cot 0 डिग्री आर नॉट डिफाइंड फॉर एग्जांपल्स। अब इसको चेक करिए कुछ एग्जांपल्स पे कि कैसे ये वैल्यू इस पर लागू होते हैं और इनको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। आइए एग्जांपल नंबर आपका 9 आपके बोर्ड पे है। कह रहा कि इवोलेट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहीं से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है। सॉल्विंग आपके 9 नंबर क्वेश्चन का है। तो बी नो माने हम जानते हैं, बी नो मीन्स हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं। यहाँ आपके यहाँ क्वेश्चन लिखा था कि tan 65 डिग्री और अपान cot 25 डिग्री। अब इसमें क्या होता है कि आप चाहे तो न्यूमरेटर को चेंज कीजिए और या डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लें। याद रखना, अगर 90 में से 25 को निकाल दिए तो 65 आएगा, और यदि आप 90 में से 25 को निकाल दिए तो न्यूमरेटर में 65 आएगा। क्लियर। इसमें आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो न्यूमरेटर में होता है वही डिनोमिनेटर में पाया जाने लगता है। देखिए कैसे, इसको हम लोग क्या कह दिए tan 90। अब देखिए 90 में से कितना निकाल दें कि 65 आ जाए, तो आप किसको निकालेंगे 25 को, और फिर अपान आपका हो गया कितना cot 25 डिग्री। अब हमने अभी आपको फार्मूला बताया था किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। इसमें हमने आपको बताया था कि tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी cot ए होता है। तो जहां आपका tan 90 माइनस ए लिखा है, ए मीन्स थीटा, तो उसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं cot और कितना 25 डिग्री और अपान कितना है cot 25 डिग्री। मीन्स ये यहाँ ए के प्लेस पे कितना है 25, इस नाते 25 लिख दिया। इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये जितने फार्मूले हैं इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले का ही खेल है। फार्मूला तैयार है तो एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, और फार्मूला नहीं तैयार है तो एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। दोनों कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला जुला करके क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए कैसे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि इफ sin 3a is equal to be cos a minus 26 degree where 3a is acute angle, find the value of a। इसमें हम लोगों को acute angle की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी आर गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन नंबर आपका 10 है। वी आर गिवन दैट मीन्स हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया है, गिवन दैट क्या दिया गया है, sin 3a इज इक्वल टू बी cos a माइनस 26 डिग्री। ये वैल्यू हमको मिली है। क्या मिली है कि वी आर गिवन दैट द sin 3a इज इक्वल टू बी cos a माइनस 26 सिंस
साइन 3a इज इक्वल टू बी कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब इससे हम लोगों को कन्फर्मली पता चल रहा है कि जहां पर आपका साइन 3a लिखा है, तो पहले तो हम लोग साइन a के लिए फॉर्मूला देखें। साइन a को हम लोग अगर लिखना चाहें तो cos 90 माइनस a लिख सकते हैं। तो साइन 3a के प्लेस पर अगर हम लोग cos 90 माइनस a लिख देंगे तो यहाँ इस वाले से इसका काम चल जाएगा। दोनों साइड में इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो सेम होने चाहिए। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस, यहाँ थीटा के प्लेस पर 3a है, इसको यहाँ लिख देंगे 3a इज इक्वल टू भी आपका हो गया cos a माइनस 26 डिग्री। अब हमको ये पता होना चाहिए कि cos इस लेफ्ट हैंड साइड में है और अगले में cos राइट हैंड साइड में भी है, तो दोनों में अगर ये दिया गया है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और cos से cos अगर कैंसिल हो गया तो बचा कितना है 90 और माइनस 3a इज इक्वल टू बी a माइनस 26 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि इस डिजिट 90 और इसको 26 को इधर ले आए तो ये हो गया 90 और प्लस 26 इज इक्वल टू भी यहाँ a दिया गया था। इस 3a को जब आपने उधर किया राइट हैंड साइड में तो ये प्लस कितना हो गया 3a में अगर 1a को आपने ऐड कर लिया तो ये हो गया आपका 4a, और इसके बाद में 90 में 26 को ऐड कर लिया तो ये हो गया 6 और 9 2 कितना हो गया 11। 4 से अब इसको क्या किया डिवाइड कर दिया तो 4 2 जा आपका हो गया 8 और 4 9 जा 36। ये आपको a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू जो आपको मिली वो कितना डिग्री आया 29 डिग्री आया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, बी आर गिवन दैट साइन 3a इज इक्वल टू बी cos a माइनस 26 डिग्री। सिंस साइन 3a इज इक्वल टू बी cos a माइनस 26, अब इस साइन 3a के प्लेस पर हमने कहा था कि आप लोग फ्रंट अपने सामने देख करके फॉर्मूले को पुट कीजिए। साइन a इज इक्वल टू बी कितना है cos 90 माइनस a, तो cos 90 माइनस a को आपने पुट कर दिया साइन 3a के प्लेस पर, और यहाँ इसमें cos सेम था, ये कैंसिल हो गया 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस आपका साइन 3a इज इक्वल टू बी a माइनस 26 डिग्री, और उसके बाद में 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। a को इधर कर लिया तो दोनों जुड़ गया 4a हो गया, और 90 में से 26 को ऐड कर लिया तो 116 हो गया, और इसको 4 से डिवाइड कर दिए तो 29 डिग्री आ गया। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये सब आपके यहाँ एग्जाम्पल हैं बुकों में, लेकिन इस पर लिखने का सीधा फैक्टर ये है कि आपके पास अगर बुकें नहीं हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 11 है कि एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसको इस सिस्टम में करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि केवल इसको एक्सप्रेस करना है। मीन्स इसमें नहीं पता है कि अगर 90 में से 75 घटाएंगे तो ये 85 नहीं आएगा, इस नाते इसमें जो वैल्यू आपको दी रही होती है थीटा के प्लेस पर वही सब्ट्रैक्ट 90 में से क्या कर दो कि वही आ जाए। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आप यहाँ लिखा है cot a cot हंस रहे हो, ये है cot 85 डिग्री और फिर प्लस आपके यहाँ है cos 75 डिग्री। इसमें होता क्या है, यही क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि cot 85 डिग्री लाना है तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो आ जाए। आप कहोगे कि cot 90 डिग्री और माइनस कितना 5 डिग्री और प्लस cos 90 डिग्री माइनस कितना 15 डिग्री। तो यहाँ आपको cot 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, तो कितना हो गया tan 5 डिग्री और प्लस आपका हो गया cos 90 माइनस मीन्स कितना sin 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपका 11 नंबर एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं आपके एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज पे सभी क्वेश्चनों को हम समझाएंगे, एक आध क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा होमवर्क के लिए, वो करते रहना। नहीं समझ में आता है तो उसको पूछते रहिए, पूछने का प्रयास कीजिए। खैर
करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके यहाँ लिखा गया है कि बुलेट फर्स्ट साइन 80 डिग्री अपान cos 72 डिग्री। इसी को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर आपका फर्स्ट है। फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री फिर बीनो मीन्स हम लोग जानते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। फर्स्ट को चेक करिए क्वेश्चन ऊपर से कि इवैल्यूएट द फर्स्ट साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। इसी को सॉल्व करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं, नहीं तो समझ लीजिए कि 7th वाला ही आंसर है। यहाँ है साइन 80 डिग्री। अब देखिए 90 में से कितना निकाल दें कि 18 आ जाए, 72। तो अभी हमने कहा था बीनो साइन 90 डिग्री और माइनस यहाँ से 72 को आपने निकाल दिया। आपके प्लेस पे कितना आएगा 18 और नीचे कितना लिखा है cos 72 डिग्री। क्लियर। अब देखिए इसको जब हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं तभी हमने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। चलिए ठीक है, इसको cos थीटा देखें तो हो गया आपका कितना cos 72 डिग्री और अपान cos 72 डिग्री, और इसका आपका आंसर कितना हो गया होगा। अब ये वाला पहले में पहला वाला आप कर ले गए हैं, तो दूसरा वाला आप स्वयं करेंगे क्योंकि सिमिलर है। 90 डिग्री में से 64 डिग्री को निकालेंगे तो 26 आएगा। तो 90 माइनस 64 ऊपर लिख देंगे। लाइक बता ही देता हूँ। दूसरा नंबर आपके यहाँ है, फिर वही बीनो साइन 90 में से किसको निकालेंगे 64 को, और अगर 64 को निकाल दिए तो ऊपर से 26 आएगा और नीचे आप जो लिखा है वही लिख दीजिए cos 64 डिग्री। अभी हमने बताया था कि ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने अभी आपको बताया साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं cos मीन्स इसको क्या लिख देंगे cos 64 और अपान कितना cos 64। अब देखिए cos है, cos 64 इससे कैंसिल हो गया, इसका भी रिजल्ट कितना आ गया बोले। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा वाला, पहले का तीसरा। तो पहले में तीसरे को फिर देख लीजिए। तीसरे वाले क्वेश्चन को वही काम फिर cos। अब देखिए यहाँ लिखा है एक 42 और एक कितना लिखा है 48। तो इसके साइड वाले में से घटा के चेक करिए, देखिए आता है कि नहीं। तो आएगा cos 90 डिग्री में से अगर 42 डिग्री को निकालेंगे कितना आएगा, तो आपका 48 डिग्री आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए cos 90 डिग्री और किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 42 डिग्री को, और 42 डिग्री को आपने निकाल दिया तो किसके प्लेस पे आ गया cos 48 के प्लेस पर, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, आगे इसी में हम लोग लाइन से सॉल्व कर दें। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा। साइन यहाँ हो गया आपका 42 डिग्री और फिर माइनस कितना साइन 42 डिग्री, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट 0 आ गया। आगे अगला वाला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 वाला भी देख लीजिए, वही काम इसमें भी करना है। यहाँ क्वेश्चन आपके यहाँ कॉसेक 31 लाना है, तो किसको घटाएंगे 59 को, किसमें से 90 में से। मीन्स कॉसेक 90 में से 59 को अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 31 के प्लेस पे ये लिखा गया है, और फिर माइनस सेक आपका 59 है, कितना है सेक 59 डिग्री इक्वल टू भी cosec 90 माइनस 59 को क्या देखेंगे। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था cosec 90 माइनस a को sec a लिख सकते हैं। तो मीन्स sec a के प्लेस पे कितना लिखा है 59 डिग्री, और फिर माइनस कितना हो गया 59 डिग्री। अब यहाँ से प्लस है और दूसरा वाला माइनस है, इसको हम लोग घटा दिए, कितना आ गया 0। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन संपन्न हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। मार्कर नहीं चल रहा है। सो डेट, सो मीन्स होता है दिखाना, और प्रूफ करना, सत्यापित करना, सबका नाम एक ही है। यहाँ पहले में दूसरे का पहला, फिर देखिए दूसरे के पहले को हम लोग क्वेश्चन एक बार फिर से लिख देते हैं। tan 48 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, और फिर tan 42 डिग्री,
फिर उसके बाद में आपके यहाँ लिखा है tan 47 डिग्री इक्वल टू V1, यही प्रूव करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप 90 में से 48 को निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलो 42 आएगा कि नहीं, क्या आ गया। tan 90 डिग्री में से अगर 23 को निकालेंगे तो 47 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका पहले वर्चुअल चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए tan 90 डिग्री में से किससे रिलेशन है इसका, 42 से, तो 42 को निकाल दिए और जैसे ही 42 डिग्री को निकालेंगे कितना आएगा 48, या फिर इंटू कितना निकाले थे जिसको निकालते हैं उसी को लाके यहाँ बैठा दीजिए, कितना हो गया tan 42 डिग्री। फिर आगे इसमें tan 23 के प्लेस पर, तो आप जानते हैं कि tan 90 में से किसको निकाल दीजिए 47 को निकाल देंगे तो कितना आएगा 23। फिर उसके बाद किससे इसका रिलेशन है tan 47 से। अब आप देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, फॉर्मूले पे आइए, तो आप जानते हैं कि cot थीटा मीन्स कितना लिखेंगे आप यहाँ cot a का मतलब कितना 42 डिग्री इंटू आपके यहाँ हो गया tan 42 डिग्री। फिर tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे cot 47 डिग्री, ये तो cot 47 डिग्री। और उसके बाद में यहाँ हो गया, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है इक्वल टू V1। अब हमने एक बात और बताई थी, जब बेसिक क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन मतलब रेशियो हम लोग बता रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो, तो उसमें हमने बताया था कि cot थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो cot थीटा के प्लेस पर हमने पुट कर दिया, तो cot थीटा के प्लेस पर पुट करने का सेंस क्या है कि 1/ कितना tan 42 डिग्री और इंटू आपका ये है कितना tan 42 डिग्री। फिर इंटू फिर cot को चेंज कर लिया, तो cot को क्या लिख दिए 1/tan 47 डिग्री और इंटू कितना tan 47 डिग्री। आप देखिए 42 से कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, आपका 1 हो गया। यही हमको प्रूव करना था, ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हमने अभी आपसे बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको सबसे पहले उसी चीज़ को 90 में से सब्ट्रैक्ट करिए, और अगर 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताएगा कि उसके बगल कौन सा ऐसा कंडीशन है कि जो उस पर होल्ड कर रहा है। और क्वेश्चन में ऐसा आप किसी के दिमाग में ऐसा आ जाए कि घटाएं और इसमें से आए ही ना, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो इसमें से ना आए। अगर नहीं आएगा तो उसके लिए देखा जाएगा, पहले इसको देखिए tan 48 डिग्री को अगर लाना है तो 42 को घटाना है, 90 में से 42 को निकाल दिए तो इसके प्लेस पर ही आ गया। ठीक, किसको घटाए थे tan 42 को, तो यहाँ लिख दिए। फिर आगे सवाल आपसे है कि tan 23 डिग्री और यहाँ लिखा tan 47 डिग्री, तो 23 डिग्री के प्लेस पर tan 90 माइनस 47 आपने कर दिया और 47 को इसके बगल लिख दिए। 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस a को क्या लिख सकते हैं हम लोग cot a, तो यहाँ हमने लिख दिया cot 42 डिग्री और यहाँ कितना है tan 42 डिग्री। फिर उसके बाद में tan 90 माइनस a, फिर वही पुरानी बात cot a मीन्स cot 47 डिग्री और यहाँ आपका हो गया tan 47 डिग्री। cot को हमने चेंज कर दिया तो 1/tan 42 डिग्री और फिर प्लस tan 42 डिग्री, cot को फिर चेंज कर दिया 1/tan 47 डिग्री कर दिए और tan 47 से tan 47 कैंसिल हो गया, मीन्स क्या आ गया 1। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन प्रूव हो गया। आगे अगला वाला क्वेश्चन है cos 30 डिग्री 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री 52 डिग्री। इसको सॉल्व करना है कि कैसे जीरो होता है, हाउ टू सॉल्व। आइए पहले हम लोग इसको चेक करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 इस 2 नंबर का दूसरा वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इसमें एक जनरल फॉर्मूले पर भी होता है, ऐसे ही फार्मूला लिखा है cos a cos b माइनस sin a sin b। लेकिन अगर जब फार्मूले की बात नहीं हम लोग करते तो डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप पढ़ते आए हैं। 90 में से अगर 52 को निकाल देंगे तो 38 आएगा। क्वेश्चन एक बार लिख दो, फिर 72 बार क्वेश्चन में लिखना है। 38 cos 52 डिग्री और माइनस कितना है 38 डिग्री, साइन आपका 52 डिग्री, इक्वल कितना है 0। इसको पहले चेक करिए एक बार, देखिए फिर से। यहाँ से साइन 90 में से कितना निकाल देंगे कि 38 आएगा, तो 52 को, और इसके बगल कितना लिखा है cos 52 डिग्री।
फिर माइनस हो गया साइन 90 डिग्री और माइनस 52 को जैसे ही निकालेंगे 38 आएगा। और इसके बगल आपका क्या लिखा है साइन 52 डिग्री, कितना साइन 52 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, कॉस 52 डिग्री। और ये हो गया कॉस 52 डिग्री। और यहाँ से इसको पहले एक बार फिर से देखिए कैसे सोल्व करना है। देखिए इसमें देखना है कि cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री लिखा है। cos 38 डिग्री में से पहले तो आप cos 90 में से कितना घटा देंगे, तो फिर से एक बार देख लीजिए cos 90 डिग्री माइनस इसमें से किसको घटाएंगे 52 डिग्री को। तो cos 90 माइनस अगर हम लोग 52 करेंगे तो कितना आएगा, तो 38 पहले आएगा, इसके प्लेस पे लाए हैं। और यहाँ कितना लिखा गया था cos 52 डिग्री और माइनस फिर sin 90 माइनस कितना 52 डिग्री, कितना आएगा 38 और इंटू कितना लिखा है sin 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा को अगर हम लोग चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा sin थीटा मीन्स कितना sin 52 डिग्री और इंटू कितना है ये cos 52 डिग्री। फिर उसके बाद में माइनस इसको जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 52 डिग्री और इंटू आपका हो गया sin 52 डिग्री। अब एक ये पूरा प्लस में है और ये क्या किस में है माइनस में है, तो ये पूरा कितना हो गया जीरो। यही प्रूव करना था। एक बार फिर से देख लीजिए कि cos 90 माइनस थीटा को अगर लिखेंगे तो sin 52 डिग्री लिखेंगे और यहाँ कितना है cos 52 डिग्री दिया ही गया है। उसके बाद में होता कुछ यूँ है कि इसमें जो है अगले वाले में साइन आपका हो गया 90 माइनस 52 डिग्री, तो यहाँ आपका हो गया cos 52 डिग्री और फिर माइनस साइन 52 डिग्री और दोनों सेम हुआ तब कैंसिल हुआ, इसका मतलब ये जीरो प्रूफ हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 और इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा गया है कितना इक्वल टू बी cot a माइनस 18 डिग्री, यही लिखा है tan 2a माइनस 2a इक्वल टू बी cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन्स tan a के प्लेस पर cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे cot 90 डिग्री और माइनस कितना 2a और इक्वल टू भी कितना हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot कैंसिल हो गया, आपका यहाँ हो गया 90 और फिर माइनस 2a और यहाँ कितना बचा आपका a माइनस 18 डिग्री। इसका क्या मतलब हो गया 18 को इधर कर लिए तो 90 प्लस आपका 18 हो गया इक्वल टू भी a था इधर, इसको इधर ले आए तो कितना हो गया 2a। a में a को जोड़ दिए, a में 2a को जोड़े तो कितना हो गया 3a और 90 में 18 को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। 3 3 जा 9 और उसके बाद में 3 4 जा 3 6 जा, चलिए 3 6 जा होता कितना है 18। चलिए वेरी गुड। तो ये हो गया a की वैल्यू आपकी 36 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वही काम करना है। कह रहा है कि tan a इक्वल टू b आपका cot b है, प्रूव करके लाना है आपको a प्लस बी इक्वल टू बी 90 डिग्री। तो जो पॉइंट आपको गिवन है उसी पॉइंट से हम लोग सॉल्विंग करते हैं। कहाँ से सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट हमको गिवन है उसी पॉइंट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस tan a इक्वल टू बी cot b को अगर चेक करना है तो अभी हमने बताया था कि tan a को अगर जब तक या दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, यहाँ tan है तो ये भी tan होना चाहिए, ये cot है तो ये भी cot होना चाहिए। तो चलिए tan a को चेंज कर लेते हैं, cot cot सिमिलर हो जाएगा। देखिए इसी को क्या लिख दिए tan a किसके प्लेस पर है, तो आप यहाँ से देखिए cot 90 माइनस a के प्लेस पर है तो cot 90 डिग्री और माइनस कितना कर देंगे a। उसके बाद में आपका हो जाएगा कितना cot b। अब इससे पता चलने लगा कि दोनों साइड का cot cot क्या है सिमिलर है। अब इसका मतलब कितना 90 डिग्री और माइनस a इक्वल टू b कितना है b। इसको हम लोगों ने RHS में कर दिया तो 90 डिग्री इक्वल टू b कितना b प्लस a। ORC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a प्लस b
और इक्वल टू कितना 90 डिग्री, हेंस प्रूव। क्या हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। तो स्पीड में देखिए आगे अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। tan a के प्लेस पर हमने cot 90 माइनस ए ले लिया, इक्वल टू बी cot b ले लिया, cot से cot कैंसिल, यानी 90 माइनस ए इक्वल टू बी, इसको उधर कर दिए तो b प्लस ए हो गया, और इसी को लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी 90 डिग्री। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर। चलिए 4 के बाद आपकी बार 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कौन है, 90 डिग्री where 4 is an acute angle, find the value of a। एक्यूट एंगल को आप लोगों को चेक करना है कि sec 4a इक्वल टू बी कितना लिखा है, cosec a माइनस 20 डिग्री। लो थोड़ा सा लिखा है, देखिए sec 4a यहाँ से अगर क्लियर किया जाए तो sec a किसके बराबर है, cosec 90 माइनस a। तो इसको चेक करिए, cosec 90 डिग्री और माइनस कितना, थीटा के प्लेस पर 4a है, ये 4 लिखा है, 4a हो गया। उसके बाद आपके यहाँ कितना लिखा है, cosec a माइनस 20, ये तो है। cosec से cosec कैंसिल हो गया, अब आपको बचा कितना है 90 डिग्री और माइनस 4a इक्वल टू बी a माइनस 20 डिग्री। अब हमको देखना क्या है कि a को अगर उधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, तो 90 इधर था, इसको इधर ले आए तो 20 प्लस में हो गया, a इधर था, इसको उधर भेज दिए तो कितना हो गया प्लस 4a। 4a में अगर एक a को और ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 5a, और 9 में 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 11, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 55 आएगा। कैसे आएगा, 5 2 जा 10, 22 आएगा, 5 2 जा कितना हो गया 22, 5 2 जा कितना हो गया 10, और 1 कैरी, फिर यहाँ कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 5 2 जा 10, मीन्स कितना है की वैल्यू कितनी आएगी 20। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए, sec a इक्वल टू बी cosec a माइनस 20 डिग्री। और इस 4a को अगर आपको क्लियर करना है तो इसको क्या करेंगे आप, cosec 90 माइनस a इक्वल टू बी आपका हो गया cosec a माइनस 20 डिग्री, और इस cosec से कैंसिल हो गया, बचा आपको कितना है 90 माइनस a इक्वल टू बी कितना a माइनस 20 डिग्री, और इसको 90 में इसको 20 को ऐड करेंगे तो कितना है 110, और a यहाँ था 4a इधर आ गया, तो a में अगर 4a को जोड़ दिया तो कितना हो गया 5a। 5 से आप 110 को डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा। क्लियर, क्योंकि 22 पंचे 110 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। इसमें इफ a कामा b, if a comma b are c, if a comma b and c are interior angle of a triangle abc, then show that sin b plus c by 2 is equal to b cos a by 2। तो हमने कहा था कि ट्राइंगल का सम जो होता है कितना होता है 180 डिग्री, मीन्स एंगल a में अगर एंगल b को जोड़ दिया और फिर कितना हो गया एंगल c, तो इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। किसको किसको रोकना है, देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो इसको a को हमने क्या किया, हटा दिया, उस साइड में कर दिया, लाना कितना है b प्लस सी। प्रूफ में ये देखिए कि क्या लाना है, b प्लस सी को रोक दिया, a को उस साइड में ले गए, तो 180 डिग्री और माइनस कितना हो गया a। इस साइड से अगर उधर जाएगा प्लस होगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में। अब बोथ साइड इसमें इंटू कर देना है, इंटू का मतलब कितना, साइन से इंटू कर दीजिए और 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। इधर भी आपने किससे इंटू किया, साइन से, और डिवाइड किससे कर दिए 2 से। इसको आगे इसी में देख लीजिए, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू बी आपका हो गया साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री और अपान 2, फिर माइनस कितना हो गया a बाई 2, ये हो गया। इसको इससे डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया साइन 90 डिग्री और माइनस कितना a बाई 2, और यहाँ कितना हो गया साइन b प्लस सी बाई
आपका 2 हो गया। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। जो प्रूव करना था वो आ गया। साइन बी प्लस सी बाई आपका कितना हो गया, कॉस ए बाई 2, हेंस प्रूव्ड। इसको लिख सकते हैं प्रूफ। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 6 वाला। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन बचता है, इसको ध्यान से देखिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री। यू नो डेट माने हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। साइन बी प्लस सी बाई 2 कैसे हुआ, बोथ साइड जो LHS में कार्य किया जाता है वही RHS में भी करना होता है। मीन्स अगर साइन से LHS में आपने गुणा किया तो RHS में भी किससे गुणा करना पड़ेगा, साइन से ही। मीन्स हो गया आपका कितना, फिर बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया, b प्लस सी बाई 2 हो गया। साइन 180 डिग्री और माइनस a बाई 2। अब इसको हम लोग फिर क्या किए, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिए तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू बी साइन 180 बाई 2। 2 से 180 को डिवाइड कर दिया तो 90 डिग्री हो गया और फिर माइनस a बाई 2 हो गया। एक बार फिर से देखिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू बी कॉस साइन 90 माइनस a को हम लोग लिख सकते हैं कॉस a, मीन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। एंड हेंस साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू बी कॉस a बाई 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर एक लास्ट, इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है 7 नंबर। 7 नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ लिखा है साइन 67 डिग्री, ध्यान से देखिए इसको। साइन कितना लिखा है, साइन 67 डिग्री और फिर प्लस कितना cos 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री को अगर हम लोग चेक करें तो कितना लिखेंगे, साइन 90 में से कितना घटा दे 67 आएगा 23। क्यों, चेक कर लेना, नहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो। cos 90 डिग्री में से अगर 25 डिग्री को हटाएंगे कितना आएगा 75 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, फिर प्लस कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा को, सॉरी cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 25 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। एक भी क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ा नहीं है। इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप लोग सेल्फ से बना सकते हैं। आप 25 नहीं बन रहा होगा। इस तरीके से आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। 90 में से अगर 25 को निकालेंगे तो 15 डिग्री आएगा। तो अब आपका ये एक्सरसाइज 8.3 लगभग पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। इसके बाद में अब हम लोग आगे 8.4 के लिए आने वाले दिन में चर्चा लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा ऊपर से ही, यहाँ आपका होना चाहिए 90 में से आप 15 को निकालेंगे तब आपका 75 डिग्री आएगा। मीन्स कितना हो गया, एक बार फिर से कहा गया देखने के लिए। तो साइन 90 माइनस 23 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं और कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर शेष अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।